Hello students and all the viewers. I am मोहम्मद अरफात ख़ान. अगेन मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ और बहुत जल्दी हाज़िर हो गया. बहुत ज़्यादा गैप के बाद हाज़िर नहीं हुआ, जो बीच में मतलब जो है वो बहुत सारा अक्सर गैप्स आ जाते थे. अब नहीं हो रहा ऐसा. मेरी पूरी कोशिश है आप लोगों के बहुत सारे मतलब जो है वो कमेंट्स के बाद, रिक्वेस्ट के बाद, कि मेरी कोशिश है कि मैं अब बहुत ज़्यादा गैप्स के साथ नहीं बल्कि मैक्सिमम 2 डेज़ या 3 डेज़ भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे. मतलब मेरी कोशिश रहेगी कि मतलब डेली बेसिस के ऊपर मैं लेक्चर्स अपलोड करूं. तो ये रहा हमारा नेक्स्ट लेक्चर. ठीक एक दिन के बाद, मतलब कल मैंने अपलोड की थी और एक आज अपलोड कर रहा हूं. ठीक है, टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं. मैंने लास्ट टॉपिक में जो बेसिकली आपको पढ़ाया था वो पढ़ाया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में, डिटेल में डिस्कस किया था. उसी दिन मैंने आपको बताया था कि 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं. डिस्प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट होता है, वेलोसिटी इंपॉर्टेंट होती है, एक्सेलरेशन इंपॉर्टेंट होती है, मोमेंटम इंपॉर्टेंट होता है. तो अब हम डिस्प्लेसमेंट को पढ़ने के बाद चलते हैं वेलोसिटी की तरफ. और जाहिर सी बात है क्योंकि हम सर्कुलर मोशन को डिस्कस कर रहे हैं, तो सर्कुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वजह से एंगुलर वेलोसिटी होगी. सिंपल सी बात है. आप डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या बताते हैं? आप डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन बताते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. यानी कि जब भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता है, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट बनता है वेलोसिटी का. तो अब अगर हम एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा. तो अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट चेंज होने की वजह से लीनियर वेलोसिटी, और अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने की वजह से एंगुलर वेलोसिटी बनेगी. तो भाई बहुत आसान सी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे. डेफिनेशन कोई नई नहीं होगी. आप यही कहेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी. एक काम ही करते हैं, पहले मैं इसको डायग्राम से आपको समझाता हूं. लेट्स सपोज हमारे पास एक सर्किल हो. यह आ गया सर्कुलर मोशन के अंदर एक सर्किल मौजूद है. ओके, यह आ गया सर्किल का सेंटर. लेट्स सपोज एक बॉडी है जो कि इस पॉइंट पर मौजूद है, इनिशियली रेस्ट में है. लेट्स सपोज वो कुछ देर के बाद, कुछ टाइम के बाद, वो कवर करने के बाद वो पहुंच जाती है इस पॉइंट P1 तक, और इसने जो टाइम लिया वो लिया T1. ठीक है, पॉइंट P1 तक पहुंची और ये आ गया उसका पहला डिस्प्लेसमेंट यहां से लेकर यहां तक. इसको हम कह देंगे ये रहा थीटा नंबर 1. ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने की बात कर रहे हैं तो इसी वजह से मैंने यहां पर इसको थीटा 1 के नाम से कहा. कुछ देर के बाद वो बॉडी इस P1 से और आगे जाती है और वो पहुंच जाती है पॉइंट नंबर P2 की तरफ, और उसका टाइम हो गया T2. यानी कि जब टाइम T1 था, इनिशियल टाइम था, तो इनिशियल पोजीशन, तो इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. और जब टाइम फाइनल हो गया, T2 हो गया, तो फाइनल पोजीशन, तो अब बनेगा फाइनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो ये देखें, ये आ गया, ये इसका रेडियस, और अब बॉडी यहां से मूव करके यहां तक गई. ये आ गया इसका θ2. समझ रहे हैं? तो अब आप नोट करें, यहां पर हमारे पास 2 डिस्प्लेसमेंट्स आ गए. एक उसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है θ1, और एक उसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट है यानी कि θ2. और अगर हमें चेंज फाइंड करना हो तो चेंज का मतलब क्या होता है? पता नहीं कितनी दफा हम चेंज के बारे में पढ़ चुके हैं. चेंज का मतलब होता है फाइनल में से आप इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर दें. तो यहां पर फाइनल वाला कौन सा है? ये θ2. अगर मैं इस फाइनल वाले में से इस इनिशियल वाले को माइनस कर दूंगा तो ये रिमेनिंग भी बच जाएगा ना. इसका मतलब ये जो बचेगा आपके पास, ये वाला फैक्टर, इसको हम कह देंगे डेल्टा थीटा. सिंपल. तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, फाइनल डिस्प्लेसमेंट एंड चेंज इन डिस्प्लेसमेंट. सो इफ वी सब्ट्रैक्ट फाइनल डिस्प्लेसमेंट में से अगर हम इनिशियल को माइनस कर देंगे तो यू विल गेट व्हाट? चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो ये रहा चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो कैसे बना? जब हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे क्या? द रेट ऑफ चेंज ऑफ, हाँ भाई, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या चेंज हो रहा है यहां पर? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है. द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी. इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी. सिंपल सी डेफिनेशन आ गई. बस कॉन्सेप्ट एंगुलर का आ गया, बाकी डेफिनेशन कॉन्सेप्ट वही है. डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना बनाती है वेलोसिटी को, वेलोसिटी का चेंज होना बनाती है एक्सेलरेशन को. सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट्स वही हैं. बस लीनियर कह दो या एंगुलर कह दो, फर्क क्या आ जाएगा. सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी. और अगर आप इसको मैथमेटिकली लिखेंगे तो मैथमेटिकली लिखने का भी इसको तरीका बहुत आसान है. भाई देखें, बहुत आसान सी बात है. अगर मुझे एंगुलर वेलोसिटी को फाइंड करना हो, अगर मुझे एंगुलर वेलोसिटी को फाइंड करना हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय पर यूनिट टाइम.
देखें कितना आसान सा फॉर्मूला, वही वाली बात है। तो चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम विल गिव यू एंगुलर वेलोसिटी। ये बन गया फॉर्मूला। अगर मैं इस फॉर्मूले को कर दूं बॉक्स में तो कोई मसला नहीं होगा। और साथ साथ एक काम ये करते हैं, इसका हम सिंबल्स लिखते हैं। सिंबल्स क्या, ओके सबसे पहले चेंज का सिंबल होता है डेल्टा, ये आ गया डेल्टा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बता चुका हूं, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो मेरी पहले वाली वीडियो चेक कर लिएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के हवाले से, ताकि आपको समझ आ जाए। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का हमने थीटा सिंबल पढ़ा था। इसका सिंबल क्या होता है, थीटा डिवाइडेड बाय टाइम का क्या हो जाएगा, डेल्टा टी, ठीक है ना। चेंज इन टाइम यानी कि T1 T2, जब आप T2 में से भी T1 को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, चेंज इन टाइम, ठीक है ना। ओके, अब बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की। तो याद रखिएगा एंगुलर वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। दिस इज नॉट W, इसको आप W रीड मत करिएगा, दिस इज ओमेगा, अ ग्रीक लेटर ओमेगा। सो एंगुलर वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय, एंगुलर वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा। इसको हम कहते हैं, सिंबल का नाम क्या है, ओमेगा, सिंपल। सो ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। और अगर मैं ओमेगा का फॉर्मूला एक्सटेंड करके लिखना चाहूं तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या बनेगा, थीटा 2 माइनस थीटा 1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, है ना। हमें पता है कि जब आप चेंज की बात करते हैं तो चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। ओके जनाब, एक काम ये करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जैसे हमने यूनिट चेक किया था रेडियन, अगर आपको याद हो रेडियन, तो अब हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास यहां पर एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या बनना चाहिए। सो द SI यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज, ओके, एंगुलर वेलोसिटी का अगर मुझे यूनिट पता लगाना है तो मुझे इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ओमेगा का जो यूनिट बनना चाहिए, देखें ऊपर आ रहा है थीटा, और थीटा का हमने यूनिट क्या पढ़ा था, रेडियन पढ़ा था। इसका मतलब मैं ऊपर पुट कर दूंगा RAD फॉर रेडियन। कहां पर आ गया, थीटा की जगह पे RAD, अपॉन में कौन है, टाइम, और टाइम का यूनिट क्या होता है, S फॉर सेकेंड। तो क्या बना भाई, रेडियन पर सेकेंड, समझ आ रही है। और इसी चीज को आप ऐसे भी करके लिख सकते हैं, RAD एंड सेकेंड इनवर्स, पढ़ेंगे आप अभी भी वैसे ही, रेडियन पर सेकेंड। और आपको पता है मैंने लास्ट टाइम आपको वीडियो में बताया था, उसी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अंदर हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया कि जो रेडियन है ये बेसिकली कोई जो यूनिट है ये एग्जिस्ट नहीं करता, इसको आपने सप्लीमेंट्री के तौर पे दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि बेसिकली जो थीटा होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, उसका फाइनल यूनिट अपीयर नहीं होता, तो आपने इसको यूनिट क्या दिया हुआ है, रेडियन। और समटाइम्स लेट सपोज अगर हम कह देते हैं रेडियन अपीयर नहीं हो रहा तो सिर्फ क्या बच जाएगा, 1/सेकंड बच जाएगा। ये देखें समटाइम्स ये सिर्फ उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/सेकंड, और जब सेकंड को आप ऊपर लेकर जाओगे तो क्या बनेगा, सिर्फ और सिर्फ सेकंड इनवर्स। ये बन गए इसके SI यूनिट्स, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी को हम रेडियन पर सेकंड भी, और अगर रेडियन अपीयर नहीं हो रहा तो सिर्फ पर सेकंड, यानी कि सेकंड इनवर्स। तो ये दोनों यूनिट्स आ गए, SI यूनिट्स आ गए किसके, एंगुलर वेलोसिटी के। और आपको अगर याद हो, अगर जहन में आ रहा हो तो, क्योंकि मैंने तो आपको नहीं पढ़ाया अभी, लेकिन अगर आपको फिर भी आपने पढ़ा हुआ हो तो आपके जहन में आ जाएगा कि सेकंड इनवर्स बेसिकली फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है, ठीक है। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकंड, नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकंड, नंबर ऑफ वेव्स जनरेटेड इन 1 सेकंड, है ना। तो ये फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट होता है पर सेकंड, यानी कि सेकंड इनवर्स। तो हम कहते हैं क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट भी सेकंड इनवर्स बच गया, तो एंगुलर वेलोसिटी का एक नाम और होता है, और वो नाम पता है क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, बिकॉज दिस इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो हेंस वी कैन से दैट द वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो इस बात को हम यहां पर लिख देते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड क्या कहेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। समझ रहे बात। तो भाई डेफिनेशन हो गई आसान सी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओमेगा से, फॉर्मूला बन गया बेसिक सा, डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इसका यूनिट बन गया या तो रेडियन पर सेकंड, या इसका यूनिट होता है पर सेकंड, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सेकंड इनवर्स। और हमें पता चला कि सेकंड इनवर्स तो फ्रीक्वेंसी का भी यूनिट होता है, तो आपने एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी का नाम भी दे दिया। समझ रहे हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, हमारे पास यहां पर एक यूनिट जो होता है वो और आता है, किसका, एंगुलर वेलोसिटी का। उस यूनिट को भी नोट कर लिएगा कि एक और यूनिट होता है जिसको हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी इज ऑल्सो मेजर्ड इन
एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि इसको सिंपल फॉर्म में मैं ओमेगा लिख देता हूं, ओमेगा इज ऑल्सो मेजर्ड इन आरपीएम, रेवोल्यूशंस पर मिनट। इसको कैसे लिखते हैं, देखें मैं यहां पर लिख के बताता हूं, रेवोल्यूशंस पर मिनट, ये भी एक यूनिट होता है इसका, समझ रहे हैं, रेवोल्यूशंस पर मिनट, आरपीएम, कभी कभी लिखा होता है आरपीएम, समझ रहे हैं, ये भी इसका एक यूनिट होता है, लेकिन आपको इसको कन्वर्ट करना होता है। तो आपने ये बात ध्यान में रखनी होगी कि रेवोल्यूशंस पर मिनट का रेडियन पर सेकंड के साथ क्या रिलेशन आता है। तो याद रखिएगा 1 रेवोल्यूशन पर मिनट ये बराबर होता है 2 पाई अपॉन 60 के, 2 पाई अपॉन 60 रेडियन पर सेकंड के। ये रिलेशन आपने याद रखना है। कभी भी आपको अगर एंगुलर वेलोसिटी कभी भी अगर आरपीएम में गिवन हो, रेवोल्यूशंस पर मिनट में गिवन हो, तो उसको कन्वर्ट करने का सीधा सीधा तरीका, उस वैल्यू को 2 पाई अपॉन 60 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 पाई कहां से आ गया, एक रेवोल्यूशन बराबर होता है 2 पाई रेडियन के, ठीक है, और ये 60 कहां से आ गया, एक मिनट में 60 सेकंड्स होता है, समझ रहे हैं। सो 1 आरपीएम यानी कि 1 रेवोल्यूशंस पर मिनट बराबर होता है 2 पाई रेडियन अपॉन सेकंड, 2 पाई अपॉन 60 रेडियन पर सेकंड, समझ रहे हैं। तो ये यूनिट्स हो गए किसके, एंगुलर वेलोसिटी का। अब एक काम ही करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वेलोसिटी जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको इस एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये देखें, ये रहा एरो, ये रहा एरो, थीटा भी, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, और एंगुलर वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब आपको यह पता होना चाहिए कि हाउ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो उसको चेक करते हैं, यहां पर मैं हेडिंग डाल देता हूं, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी की, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है जनाब, अब इसको चेक करते हैं कि हम एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को कैसे पता लगाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हम एंगुलर वेलोसिटी को किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन को किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास एक रूल आता है जिसको हम कहते हैं राइट हैंड रूल, समझ रहे हैं। ये देखिए, मैंने आपके सामने 2 डायग्राम्स बनाई हुई हैं। ये लेट सपोज एक व्हील है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी पढ़ रहे हैं हम लोग। तो ये देखें, ये घूम रहा है, उसकी डायरेक्शन बनी हुई है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, जबकि ये भी व्हील है, ये भी ऑब्जेक्ट है जो कि ये भी घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, और ये कैसे रोटेट कर रहा है, ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो इनकी डायरेक्शंस रिवर्स हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। सबसे पहले मैं यहां पर इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूं कि द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। तो यहां पर इस पॉइंट को हम कैसे लिखेंगे, द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, है ना, ओमेगा फॉर व्हाट, ओमेगा फॉर एंगुलर वेलोसिटी, इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। ठीक है, सबसे पहले ये पॉइंट आ गया। अब हम राइट हैंड रूल को कैसे अप्लाई करते हैं, देखें, बहुत आसान सी बात है। आपने हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि वो सेंटर पॉइंट जिसके अबाउट बॉडी रोटेट करती है, वहां पर अपने हाथ को रखना है और हमेशा अपनी फिंगर्स को उस डायरेक्शन में घुमाना है, उस डायरेक्शन में कर्ल करना है जहां पर वो रोटेट कर रहा है, जैसे वो घूम रहा है। जैसे ये वाला व्हील, ये ऑब्जेक्ट जो है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो मैं अपने हाथ को ऐसे घुमाऊंगा, ये देखें ऐसे घूम रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज। और ये जो थंब है, ये थंब आपको बताएगा कि एंगुलर वेलोसिटी किस तरफ है, समझ रहे हैं। तो ये देखें भाई, अगर मैं अपनी फिंगर्स को ऐसे कर्ल कर रहा हूं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ये देखें अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, तो मेरा ये थंब सजेस्ट कर रहा है कि ये थंब आउट ऑफ द प्लेन है, मतलब ऐसे बाहर की तरफ है। तो इसका मतलब इस बॉडी की, इस ऑब्जेक्ट की जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो किस तरफ होगी, बाहर की तरफ, आउट ऑफ द प्लेन, समझ रहे हैं। और आपको पता है आउट ऑफ द प्लेन ऑब्वियस सी बात है, हम जेड एक्सिस को बना देते हैं, और जेड एक्सिस को हम कैसे, ऐसे तो ड्रॉ नहीं कर सकते ना। तो ये देखिए, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का ये थर्ड वाला पार्ट आप ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये देखें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये देखो बाहर की तरफ, आउट। तो अगर मैं यहां पर एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बताना चाहूं कि यहां पर एंगुलर वेलोसिटी किस तरफ है, तो आप यहां पर एक एरो बनाएंगे ऐसे करके, और आप बोलेंगे ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को। सो फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन द एंगुलर वेलोसिटी विल ऑलवेज बी आउट ऑफ द प्लेन, ये देखिए बाहर की तरफ है, आउट ऑफ द प्लेन। व्हाट अबाउट दिस, वो क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज के लिए आप अपनी फिंगर्स को उस तरफ घुमाएं जहां पर वो घूम रहा है, और अगेन आप चेक करिएगा कि आपका थंब किस तरफ है। तो ये देखें भाई, मैं अगर इस बार अपनी फिंगर्स को क्लॉकवाइज टर्न करूंगा
along the direction turn करूंगा तो इस बार मेरा थंब जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है कि वो अंदर की तरफ है, इनटू द प्लेन है। तो इसका मतलब अगर बॉडी रोटेट कर रही है क्लॉकवाइज, सो द एंगुलर वेलोसिटी विल बी इनटू द प्लेन। और इनटू द प्लेन के लिए ऑब्वियस सी बात है, आप बना देंगे ऐसे बैक साइड के ऊपर ऐसे करके, ये ऐसे करके, और आप बोलेंगे इस बार एंगुलर वेलोसिटी आ गई ऐसे। ये बैकवर्ड नहीं है, ये ऐसा नहीं कि ये यूं जा रहा है ऊपर की तरफ, नहीं, ये बेसिकली कहां की तरफ है, ये इनटू द प्लेन है ऐसे करके। अब आप सोचो ये हम कहां अप्लाई कर सकते हैं भाई? ये इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हर जगह पर मौजूद हैं। हर वो चीज़ जो कि आप घुमाकर खोलते हैं, घुमाकर बंद करते हैं, उधर ये एप्लीकेशंस मौजूद होती हैं। लेट सपोज अगर ये मार्कर है, मुझे मार्कर के कैप को घुमाना है। लेट सपोज ये बॉटल है, ठीक है, मुझे बॉटल के ढक्कन को, कैप को घुमाना है, मतलब इसको खोलना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे घुमाऊंगा ना ताकि खुले। तो जब मैं इसको ऐसे रोटेट करूंगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा, तो ये कैप बाहर की तरफ आएगा, खुलेगा, ये लूज होगा। तो अगर आप इस चीज को अप्लाई करें तो आप कहीं पर भी देख लें, जो चीज घूमकर खुलती हो और घूमकर बंद होती हो, उस जगह पर अप्लाई होता है ये राइट हैंड रूल, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। अगर आपके पास एक स्क्रू हो, ठीक है, और अगर आपने उस स्क्रू को टाइट करना हो, तो ऑब्वियस बात आप उसको ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जब आप उसको ऐसे क्लॉकवाइज घुमाओगे तो वो स्क्रू अंदर की तरफ जाएगा, टाइट होता है। और अगर आप स्क्रू को खोलना चाह रहे हैं कि वो बाहर की तरफ आए, लूज हो जाए, तो आप उस स्क्रू को कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे ताकि वो स्क्रू बाहर की तरफ आए। सो एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो बाहर, आउट ऑफ द प्लेन, और अगर क्लॉकवाइज घुमाओगे, टर्न करोगे, तो वो टाइट होगा, मतलब इनटू द प्लेन। समझ रहे? सो हाउ वी गॉट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी? बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। तो एक काम ही करता हूं, इन दोनों पॉइंट्स को मैं यहां पर लिख देता हूं। वो दोनों पॉइंट्स क्या कि फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन the direction of omega is out of the plane, समझे बात? तो अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, सॉरी मैंने यहां पर एंटी नहीं लिखा, यहां पर क्लॉकवाइज लिख दिया, तो मैं काम ये करता हूं, क्लॉकवाइज के लिए यहां पर क्या लिख दूंगा, इनटू द प्लेन, है ना, इनटू द प्लेन। तो अगर क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज के लिए कहां पर होगा ओमेगा, इनटू द प्लेन, अंदर की तरफ। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है, फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ओमेगा विल बी आउट ऑफ द प्लेन, समझ रहे हैं बात? सो फॉर एंटी क्लॉकवाइज ओमेगा बाहर की तरफ, और फॉर क्लॉकवाइज ओमेगा इनटू द प्लेन। तो ये था आपके सामने, पूरी कंडीशन आपके सामने बनी हुई है। और ये पूरी कंडीशन किसको डिफाइन कर रही है? एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन कर रही है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है भाई? एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने को कहते हैं। समझ रहे हैं? एंगुलर वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। अगर सिंपल वेलोसिटी हो तो आपको याद होगा ना, सिंपल वेलोसिटी मतलब लीनियर वेलोसिटी, आपने पढ़ा था लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम विल गिव यू लीनियर वेलोसिटी, सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम विल गिव यू एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर एंगुलर कंडीशंस को पढ़ोगे तो एंगुलर ही मिलेगा, और अगर लीनियर कंडीशंस को मिलोगे तो लीनियर मिलेगी कंडीशंस। सिंपल सी बात है। सो सिंपल सी बात है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम विल गिव यू एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा से शो करते हैं रेडियन पर सेकंड और रेवोल्यूशंस पर मिनट, ये इसके कॉमन यूनिट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। और इसका जो दूसरा नाम होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसके इस वाले यूनिट की वजह से। और रही बात फिर इसकी डायरेक्शन की, तो भाई एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। सिंपल सी बात है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। क्लॉकवाइज है तो इनटू द प्लेन होगी हमेशा, एंटी क्लॉकवाइज है तो बाहर की तरफ होगी, आउट ऑफ द प्लेन होगी हमेशा। कैसे पता चला? कौन से रूल के जरिए पता चला? राइट हैंड रूल के जरिए पता चला। ठीक है जनाब, दिस वॉज ऑल अबाउट एंगुलर वेलोसिटी। तो हमने दो चीजें कवर कर ली हैं इस चैप्टर के अंदर। हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया है डिटेल के अंदर, हमने एंगुलर वेलोसिटी कवर कर लिए डिटेल के अंदर। लास्ट हमारे पास जो बच गया दैट विल बी व्हाट? एंगुलर एक्सेलरेशन। उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा। छोटा सा टॉपिक है, वो भी इतना ज़्यादा कोई लेंथी नहीं है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी, समझ आई, मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।